उस दिन जमीन लिखवाई आपने बताया कि आपकी जमीन लिखवा रहे हैं। मेरे से कुछ नहीं बताया जी, बिल्कुल नहीं बताया। अच्छा मतलब आपने क्या क्या कहा? मेरा रखा भाई, फैसला कर दिया तेरे बच्चों का, हाँ। तेरे छोकरे का फैसला कर दिया। अच्छा मतलब तेरे लड़के का फैसला कर दिया। अब ये लेता ना ये भी बोलना नहीं देने आपस में, ये निपट ले। अच्छा मतलब उस टाइम जिस टाइम साइन करवाए मौके पर इंद्री हुए थे साइन, इंद्री हुए थे। वहाँ कौन कौन थे? वहाँ एक कूड़ा लंबड़दार था जी, अच्छा। एक राज पल्लुआर था, अच्छा। और जी एक सरपंच था जो नया सरपंच हुआ अर्जन, हाँ। और जी एक जोगदान था उसका बाप संजीव का, अच्छा। एक ही संजीव था, ये थे जी। मतलब उन्हें तो सारी बात का पता था, आपने नहीं ना बताया? ना जी, मैं दूर बैठा था, मेरे से कहा भी दस्तखत कर दो, मैंने दस्तखत कर दिए। हाँ। दस्तखत करने में यहाँ गाँव में चले, कार में बिठा का, यह सीमेंट की दुकान है सड़क के ऊपर, अच्छा। यहाँ आन का मैं तार दिया, पर्चा मेरे हाथ में दिया, हाँ। मैं आन का अपने लड़के से दिखाया, मैं देखियो भाई यू दिया मेरे से, हाँ। अख्तर ने तो 8.5 लाख पर गुंठा ला दिया हाँ। है। मैं उसी टाइम थाने में गया जी, दरखास्त दे रखी मैंने वहाँ, पान की गाड़ी दी मैं उसके पीछे आप गया नहीं। मतलब सरपंच के बारे में गए थे, क्या कहा अपना जाएगा? मैंने कहा भी मैंने माफी दो, कोई गलती हो रही हो, हाँ। वो आगे से गाड़ी देगा बोलिया, अच्छा। भाई बहन के ने कहा थारे तो बीर और तेरा छोरा तो का हम तुम्हारे से गाड़ियाँ दे रहेगा। अच्छा। मैं चले आया जी हाथ जोड़ का, वहाँ मना मेरा मार लो जूत, मना गाड़ी दे लो भाई। ठीक ठीक। मेरी 20 साल की बच्ची, मेरी पोती सड़क पर पड़ी, मेरे बच्चे सड़क पर पड़े। जो मेरी बच्ची का ऊंच नीचेगी, इस नगरी पर शराप गिरी हो, ए परमात्मा मैं नहीं कहूँ इस नगरी का नाश हुई हो। जिसे मैं काम करा, दिहाड़ी भी करी, बर्तन भी बन जाए, पानी भी भरा, और अपने बच्चे पड़े, और आज मैंने ये गो काटने लग रहा है, काट दो। और सुन भी ली उसकी उसकी भी सुन ली, मेरी भी सुन ली। नाश तो ना मेरा करया, मेरे ठेकेदारों को बिना मेरे नोटिस। पहला था जी सारे ने राम राम भाई, मैं आपका अपना भाई सोनू चनाड़िया, आज है 475 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिला करनाल, तहसील इंद्री, गांव चुगामा के एक छोटे से घर में बैठे हैं भाई, बहुत ही गरीब परिवार है और घर से निकाल दिए गए, और भाई आरोप लगा रहे हैं, किस पर ला रहे हैं, पूरी बातचीत करेंगे। पहले तो राम राम जी। राम राम। अच्छा जी, सबसे पहले तो पूरी बात बताओ, रोड़ा के है घर से क्यों कर काटे, के बात है? देखो भाई गरीब आदमी है, बात वीडियो चालू नहीं करी, पहले ही रोना चालू कर दिया। भाई ये गरीब आदमी हुआ, उसकी स्थिति इतनी खराब हो जा, उसके आंखों में अपने आप ही पानी आ जा बात चालू करने दे पहली। ऐसा है जी, मेरा काम था 2010-11 में यमुनानगर लकड़ मंडी में। जी। तो वहाँ से मेरे साथ एक पार्टनर आया था, गांव संधाड़ा यमुनानगर का ही, जी। उसकी आरा मशीन थी अपनी, हम्म। मेरी रजिस्टर्ड फार्म थी। हम्म। तो वो बोल रहा मेरे को अपने साथ पार्टनर लगा ले। हम्म। उसने मेरे से बात कही थी 17 लाख रुपए लगाने की, मैंने उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, जी। वो रेजर वगैरह अपने, हम्म। भाई 36-37 लाख रुपए मेरे मार्केट में है, हम्म। आगे पीछे जो भी है टर्नओवर मेरा चल रहा। हम्म। उनने 16-17 लाख रुपए लगाने की बात कहा मेरे को 2 लाख रुपए दिए। हम्म। मेरे साथ लग गया मंडी में, हम्म। पार्टनर मेरी दुकान में। हम्म। वो अंदर नहीं था, बाहर से था। ठीक। मान लो गांव कौन से गांव का था वह? गाँव संधाड़ा, हाँ। जिला यमुनानगर का। नाम? संजीव नाम है, पिता का नाम उसके जोगध्यान है, दिमान जाति से है। अच्छा जी। ठीक है जी। उनकी आराम मशीन उकरण थी उसके शादीपुर आश्रम के सामने। हम्म। तो उसके बाद जी उन्होंने मेरे साथ जैसे पार्टनर लगा वो, उसके 15-20 दिन के बाद हमने एक सौदा लिया इकट्ठी अपनी सहमति से दोनों ने, मेहंदी के दराना, 15.5 लाख रुपए का पपलर का। वो कटा वहाँ पे, उसमें 2.25 लाख रुपए बचे। वह टोटल पेमेंट मैंने उसके हाथ में दे दी। जो मेरी दुकान का लेन देन था, एक हफ्ते बाद मैंने सारा उसको सौंप दिया। मैं वहाँ कटाई पर रह करूँ था, सारा माल दुकान पे वो खुद बेचे करा था, खुद ही उसकी पर्चियाँ बनावा था वो, बाकी मेरे नोटिस में थी सारा कुछ हो लिया जी। उसी दौरान वो बोल लिया भाई मेरे चीज़ें ना सौदा बताया जादपुर, वो काट लें। मैं चल भाई ठीक है। वहाँ हमने जाकर सौदा कराया, उसके चीज़ें ना उसमें कमीशन करके था उसके साथ, मेरे को कुछ नहीं पता। उसके चीज़ें का चाचा था, मेरे को उसने कोई बात नहीं बताई, क्या कमीशन है क्या नहीं है उसका, कुछ नहीं। उसकी वहाँ पे रिश्तेदारी भी थी ऑलरेडी पहले से ही। वो आदमी वहाँ वाला उस टाइम जिला परिषद का मेंबर था, उनका अपना कांटा भी है वहाँ से जादपुर में। तो जी जिस टाइम वहाँ कटाई चली, यूँ बोल रहे भी पेमेंट कर जा कर। मैं बोल रहे भी पेमेंट कहाँ से दूँ मैं, तेने 17 लाख देने की बात कर रखी, 2 तो मेरे साथ देकर रड़ा, 2.25 तेरे हाथ में आ गई, इधर मेहंदी के दराने में सौदा में पैसे बचे,
कि पैसे तो भर तेने 17 लाख देने हैं मेरे को भालते हो, 2 तिरपाल रेडिया वापसी आई गई हैं। वो बोले मेरी हालत बहुत ख़राब है, मतलब हम आपस में बैठे दोनों भाई भाई हैं और जिस तरह मर्जी कर ले काम यू। तो उन्होंने मेरे को एक सुझाव दिया, भाई मेरा फाइनेंसर है प्रकृति टिम्बर वाला, उस पर पैसे ठावा और माल उस पर बेचेंगे। तो मैंने उससे कहा भाई ऐसा है, अगर तू माल यहाँ बेचेगा मैं खुद काटती हूँ, रजिस्टर्ड फर्म है मेरी, तो मैं तो ठेकेदार बन जाऊँगा भाई। वो बोले मेरे को और कोई रास्ता नहीं भाई, इतना साथ देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने उससे कहा जी एक काम कर लें, फिर आधी पेमेंट वहाँ से उठा ले, आधी मेरे आड़ती से उठा ले, मेरे भी माल रिलेशन के बंदे थे मार्केट में। वो उस बात से मना कर गया, उन्होंने कहा ना एक जगह उठाएंगे, इसके साथ मेरे अच्छे रिलेशन आए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने मेरे को सहमत कर लिया, वहाँ पे माल बिकने लग गया जी। उस वक्त आप निकलवा के देख लो, किसी के पास लेजर वगैरह होंगे, मेरे पास भी पड़े हैं पैड़ा, 750 पौने 800 की मार्केट थी माल की। वो आदमी हमारा माल बेच रहा 500 सवा 500 की रेंज में। मैंने उससे कहा कई बार ऑब्जेक्शन करा, वो नहीं मान्या। वो बोलिया भाई ना कहा यही रेट है, मेरे तो कटाई पर छोड़ कर रखे करो, तो मेरे तो दुकान पर आने तक नहीं देता। तो एक दिन मैंने ना 2-3 ट्रैलियाँ अपनी जोड़िया नाके पर दूसरी दुकान पर बिकवाई, वहाँ वही 750 पौने 800 की रेंज में लगी। मैंने उससे पर्चियाँ दिखाई, पेमेंट दे दिया, भाई पकड़ी देख ले क्या हो रहा, मैं 100-200 का फर्क पड़ रहा है भाई, बहुत मोटे पैसे टूट जाएंगे इसमें। उन्हें नहीं माननी जी। 8 दिन फिर माल वहीं चला। मैंने फिर जगाधरी भेजी भवानी टिम्बर पे 3 ट्रैलियाँ, तीनों ट्रैलियाँ वहाँ गई, उनके वहाँ से और 10 रुपये रेट फालतू लगे हमारा, जोड़ी नाकेड़े से भी। तो उसके बाद जी बात क्या हुई, एक दिन रात ने मैं वहाँ से ज़्यादा पर से पेमेंट इकट्ठी करके रात ने आया 10-11 बजे, वहाँ ट्रैलियाँ लोड कराया इसके घर पे। उस टाइम वहीं जमनगर में रात में कॉलोनी में, तो ये घर पे बैठा रोटी खा रहा था अपने बेडरूम में, वहीं बैठा। इसके अलावा मैं यूँ मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी से बोले उस दिन पहली बार। बोले मतलब ऐसा है, कहा तू अपनी दुकान संभाल भाई, यहाँ का हिसाब किताब मैं देखूंगा। मैं ठीक है भाई। और उस दिन मैं 3.5 लाख रुपये इसको घर पे रात ने दिया, मैं पेमेंट है भाई इसकी, जो वहाँ बालन वगैरह हमारा भी किया। मैं देख अपने घर आ गया, सवेरे मैं दुकान पे चले गया। उसके जी 20 दिन के बाद इसका फ़ोन आया मेरे पास, कहा यहाँ आ जा भाई, यहाँ पैसे टूट गए मोटे। मैं मोटरसाइकिल ठेका वहाँ से ज़्यादा पर पहुँचा जी। तो वहाँ पे जिस आड़ती के पास ये माल बेच रहा था अपने फाइनेंसर का, वो और एक लक्कड़ मंडी का हमारा प्रधान था उस टाइम, प्रदीप, कमालपुर गांव का राणा है, आज पिछली बार सरपंच भी रहा है अपने गांव का, वहीं मिले जी मैंने वहाँ। वहीं बोले भाई मतलब इसमें तो पैसे घट रहे मोटे। मैं बोले जी ऐसा है, पैसे घट रहे, ठीक है, हमने सौदा इकट्ठी ले रखा, मैं किसी बात पे नहीं भाग दे इसकी, पर इससे पूछो मैंने इससे कहाँ तक रोका, क्यों नहीं रुका भाई यू। चलो ये तो बिजनेस का था अपनी बात। हाँ जमीन वाला रोला वो बता रहे जी, मैं जमीन वाला एंड डालिए जी इस बात का। तो वहाँ जो बातचीत हुई, मैं वहाँ से उठ कर आगे, उन्होंने तो एक बात पकड़ ली, इसमें पैसे घट के का सिर्फ 38,25,000 का सौदा था। वो बोल रहे इसमें तो 10 लाख रुपए टूट गए विद खर्चे के, और भाई जो मर्जी कर 8 लाख रुपए का जुगाड़ कर। मैं बोल यार मेरे पास कहाँ पैसे हैं भाई, पैसे सारा लेने देने तेरे हाथ में, तेने मेरी बात कोई चलन नहीं दे रहा। वो हमारा माल बना जी 5500 क्विंटल, 200 के हिसाब से 11 लाख रुपए तुम्हें तोड़े न सीधे। 32 लाख रुपए की टोटल सेल हुई, 2,24,000 रुपये मेरा कमीशन बना, 7% कमीशन होती उस टाइम लक्कड़ मंडी में। वो कमीशन भी मेरी दूसरा आड़ती खा रहा है, जबकि मैं खुद काटती हूँ। मैंने इससे कई बातें कही, ये मेरी पीछा पड़ गया। रात ने कहने में दुकान पर चढ़ना मेरा बंद कर दिया जी, बिल्कुल ही छोकरे लग गया। फिर लट लेगा, पैसे दे पैसे दे, मैं कहाँ से दूँ भाई। दुकान में मेरी जो भी सामान था सारा कुछ पकड़ी गई थी, सब कुछ इसने मैं दुकान पर चढ़न ही नहीं दिया। गाँव में आ गया, गांव में पूरी बदनामी कर दी, पूरी मार्केट में कर दी, मदन तो मेरे पैसे लेकर भाज गया। उसके बाद मेरे गांव में एक पंचायत हुई जी। उस पंचायत में सलूशन क्या लिखा, मेरी पूरी बात पंचायत ने नहीं सुनी, क्योंकि मैं उस पंचायत के अपोजिटिव पार्टी के साथ इलेक्शन में था, बन गया वो दूसरी पार्टी। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ भी पॉलिटिक्स है। हाँ, ये पॉलिटिक्स में आएगी बात, जहाँ से मेरे को ज्यादा जान लग रहा है। शुरू की बात है जी, पंचायत है उसकी पूरी बात सुनी उन लोगों ने। मैं जैसे ये बात जैसे आपसे मैंने बतानी शुरू करी, मैं बोले तेरी हमने बात सुन रखी हो, तो कहा 2 महीने से गाँव में फिर रहा, और इवन बताया इसके पैसे कितने हैं। महा जी ऐसा है, बिना बताई दे रहा, आपने सुन ली, फिर ठीक है, नहीं इसके पैसे कितने दे सका तो। सही है बात भाई, हमने पंचायत देखी, सारी जगह देखी, दोनों पक्ष की सुना, मेरी नहीं सुनी जी। अच्छा ठीक है जी बात। तो मैं चुप हो गया, मैं बोल रहा 8 लाख बता रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा जी। पर उसमें एक बात है जी, मैं ना आज तक मेरे ना तो पर्चियाँ दिखाई, ना मेरे तो कुछ साहब दिखाई, सिर्फ एक पर्चे पर लियो फिर, जबकि मैं 3.5 लाख रुपये मैंने महाराज की चक्की पे बैठ कर इससे कहा 3.5 लाख में कहाँ लिख रखे भाई तेना। और फिर मैं ना जोड़े माफी मांगे, कहीं लिखने भूल गया था भाई, मैं माजों से तेरे कर दिए थे मैंने रात ना, वो लिखे उन्होंने राज के सामने लिखे थे जी, वो भी जिंदा आज भी बंदा। तो उस पंचायत में क्या षड्यंत्र रचा गया जी, यूँ बोल रहा भाई मेरे को जामन दे इस बात का। मैंने कहा मेरे 1-1.5 साल का टाइम दे, मेरे को दुकान पर जान दे, मैं एडजस्टमेंट वहीं जाकर कर सकूँ, जबकि तेने मेरी सारी दुकान खत्म कर दी। ठीक है जी। वो बोल रहे ठीक है जी, कहा 1.5 साल का टाइम दे रहे। तो पंचायत के जो से दूसरे आदमी थे मेरे पॉजिटिव, उन्होंने उसको समझाया कि भाई इसके बाप की जिम्मेवारी ले। मेरे बाप ने लिखड़े का कह दिया कि भाई अगर इस आदमी ना मंडी में जाकर तेरा हिसाब किताब इसके साथ अपना बैठ कर, अगर तेरा देना लिखड़े इसने नहीं दिया तो जो इसके हिस्से का घर बाहर आवेगा मैं तेरे दे दूंगा। ठीक। तुम्हें लोग बोले भाई क्या बात ऐसा है, फिर रामेश्वर तो लिखत में दे,
हमारा बाप बोले उससे हाथ जोड़ कर भाई ठीक है चल मैं लिखित मत दे रहा। उन लोगों ने वहाँ तहसील में जाके क्या लिखवाया जी, गाँव का लंबड़दार था, एक सरपंच था, एक युवराज चक्कीवाड़ा जिसके पास में कह रहे हैं 3.5 लाख रुपये मानने बाद में वो इन्होंने लिखवा लिया कि रामेश्वर ना मेरे को ये सारी मेरे घर की ज़मीन जितनी है टोटल मेरे को बेच दिया और 8 लाख रुपए रिसीव दिखा दिए। उसमें करेंसी भी लिख रखी, नोटों की जार कितने हैं, 500 कितने हैं। अच्छा, जिसमें पैसे पूसे कोई बात नहीं, कोई लेन देन नहीं है जी। अच्छा। कोई लेन देन नहीं है, पूरे गांव से आप पता कर लो, सारा गांव आज भी यही बात का लेन देन मतलब जिस टाइम वहाँ साइन सुइन हुए भाई हाँ। लिए तो वहाँ सरपंच भी मौजूद था। हाँ सरपंच भी था जो सब बनया था, जिसके बारे में पंचायत वो भी था, लंबड़दार भी था और भी 1-2 आदमी था, 2-3 बंदे उसके थे। इन चले गए, मैंने तो उनके विश्वास में भेज दिया। चल मैं भी इस बात पे सहमत था कि भाई अगर मैंने इसका देना लिखा तो मैं अपना घर ही दे दूंगा और बता भाई अगर हिसाब सही करेगा तो ये बात थी जी। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके 6 महीने के बाद वो गाँव में आया। वो बोल कहा है इसना बयान ना गबड़ा लो बयान ना कहेगा भाई न्यू का मकान लिखवा रखे। वो जिस टाइम मैंने पर्चा देखे मेरे पैरों तले की धरती खिसकी। पहला तो जी मैं करी गाँव पंचायत, मेरे मामा और बुलाए सारा कुछ, मैं ऐसे हमारे साथ 3 दिन बैठ रहा है। मेरा मामा आया, वो बोले भाई तुम आज अगर तेरे 20 लाख भी देना हम देकर भेजेंगे। वो नहीं आया जी। उसके बाद मैं थाने में दरखास्त दी, एक ओम प्रकाश ऐसा ही था उस पर दरखास्त थी, ऊपर फ़ोन कर दे रहा है उसको, ना पैसे खड़ाए क्या करे क्या नहीं। तीसरे दिन उन्होंने दूसरे आदमी के फ़ोन से फ़ोन करे, मेरे सामने ही चंद्रों का था एक बंदा सरदार गया उसके फ़ोन से, उन्होंने फ़ोन उठा लिया और बोले हैं कहा बैठे हैं, हाँ ये भैया को तो अंदा क्यों नहीं। उन्होंने कहा जी मेरे वकील से बात कर लो, मैं तो कोर्ट में केस कर दिया। हमारे पास समन आया, मेरे बाप तारीखों पर जाने लग गया। 10 साल से केस चल रहा था, मान लो 12-13 में केस करा था उसने जी। तो 2017 में कोर्ट ने उसके नाम डिग्री कर दी, क्योंकि हमारे को वकीलों ने गुमराह कर रखा। वो वकील भी मेरे गाँव का जुआई है और जो उस पार्टी ने षड्यंत्र रचा था मैं उसके साथ थे, हमारे को नहीं इस बात का पता था। ठीक है जी, उसी टाइम से षड्यंत्र चल रहा था। तो कोर्ट उस पर एक दबाव बनाया रहता कि भाई तू इसकी रजिस्ट्री करा तब तेरे को ज़मीन की हम जो है ना कब्जा दिलाएंगे। उसके पास रजिस्ट्री थी नहीं। तो इस बार जो ये चुनाव हुए लिया, अब पीछे चुनाव गया सरपंची का, इसके 1-2 महीने के बाद मेरे पास मेरे गाँव का लंबड़दार है जी एक नाई बरादरी से बाबूराम, वो आया सवेरी मेरे घर। वो बोल भैया ऐसे ऐसे करके मेरे गाँव का एक तारा है, ढाबा भी है उसका भाई, वो ना लेकर आया था बाडी के ना वहाँ ते संधाड़ वाले ना, उन्होंने कह रहा था भाई इसकी रजिस्ट्री करा। मन्ना तो कोसते जवाब दे दिया भाई, और हमने सीधा कहा भाई हमने इस बात का पता है तेरे पे कुछ ले तो रखे, रजिस्ट्री कैसे कराओ, हमारा गाँव का मैटर है। जबकि इसकी रजिस्ट्रियाँ ये रजिस्ट्रियाँ हैं जी जो लाल डेरी की हरियाणा सरकार ने कराई हैं, ये हमारे नाम है, जो सर्वे में बनी है रजिस्ट्रियाँ। ठीक है जी, हाँ ये हमारे नाम है जी, मेरे दोनों भाइयों का नाम है, ये पूरी की पूरी सारा कुछ। ठीक है जी, या आपके भाई के नाम, आपके मेरे और भाई के नाम दोनों के नाम है जी, दोनों के नाम है जी, हाँ। 2 रजिस्ट्रियाँ दोनों के नाम है, इनका नंबर एक ही है दोनों भाइयों के नाम ही अलग अलग। ठीक है जी, मतलब नाम आपके आए और वो आप कह रहे कि जो लिखवाया पैसे पूसे देखो आपके फादर साहब के। हाँ वो फादर साहब पे करवा रखे उसने। ठीक है जी, तो उसके बाद उसको कोर्ट ने कहा भाई अगर मान ले नहीं कोई और अंदर नहीं मालक अंदर रजिस्ट्री करान तो गाँव की पंचायत का रेजुलेशन लिया। नहीं मतलब ये तो कोई बात नहीं बनी, जमीन आपके नाम, आपके फादर साहब ने बेच दी, गुंठा लगवा लिया, साइन करवा लिया, जो मर्जी करवा लिया, ये तो फिर जमीन नाम नहीं हुई। हाँ भैया तो रजिस्ट्रियाँ सरकार ने दे रखी हमारे को बना के, ये सरकार ने रजिस्ट्रियाँ दी बना के, सर्वे होया लाल डोरे के अंदर, ड्रोन के द्वारा सारा कुछ काम होया, लंबड़दारों के भी इसके ऊपर फोटो भी है, गवाह भी है, सब कुछ है जिसमें, तो चेक कर लो आप। तो उसके बाद जी मेरे साथ जो लंबड़दार ने मेरे को बताया का 4 लंबड़दार है मेरे गाँव में, मैंने चारों से कॉन्टैक्ट करे, मैं चारों एक बात बोले, वो इसके साथ तारा था और वो तुम्हारे पर दबाव बना रहता, बल्कि मैं बेचारा रीजनों में से गरीब है, वो उसका बाप ही लंबड़दार था पहला। उसने कहा मेरे पास यहाँ तक धमकी हमारी कहा हम कोर्ट में तिरपा का समन भिजवाएंगे। उन्होंने कह दिया भाई हमने सारी बात का पता, पैसे का कोई लेन देन नहीं है, तेरा लेन देन मदन के साथ था, तो रामेश्वर को झूठा फसा रहा, हम नहीं जानते में गए नहीं जी। तो कोर्ट ने ही उसको कोई ऐसा सोल्यूशन दिया कि भाई तू जो है ना सरपंचों के पास कोई पावर है कि भाई अगर आप रेजुलेशन बनवा कर ले आओ तो ये आपके नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। हाँ, लाल डोरे के अंदर जो जमीन आवा उसके कागज उसकी रजिस्ट्री अगर मान ले रामेश्वर के खिलाफ आप रेजुलेशन दोगे तो हो सका हुआ, तो वो भी तो करवाया सका जो सरपंच के कहेगा तो हो सका, सरपंच रेजुलेशन देगा बना के तो इस नई पंचायत ने जी मेरे पैसे बड़ी एहसान कराया, उसको रेजुलेशन बना के दिया, उसके नाम रजिस्ट्री करा दी उन सारे। अच्छा मतलब आप ना पता नहीं आपकी जमीन उसके नाम करवा उसके नाम चली गई जी। मेरे पास तो मेरे को कब पता लगा, पिछले महीने की मेरे ख्याल का 12-13 तारीख को मेरे पास कोर्ट से 2 बंदे आए, साथ में उनके था चौकीदार। मैं बोले भाई इस पर जमीन पे कब्जा दो, हम तो कोर्ट की तरफ से आए यार, जमीन तो इसके नाम है। मैं बोले जी इसकी तो रजिस्ट्री हमारे नाम है, देखो रजिस्ट्रियाँ।
तो उन्होंने गली पर्चा निकाला है, देखो जी का पंचायत का रेजुलेशन, ये जमीन तेरी नहीं आए, रामेश्वर की थी और वीडियो के साइन है, इस पर वीडियो ने रिपोर्ट बना के दी, वीडियो को में तो रिपोर्ट बना के ले गया, सरपंच पे तो रेजुलेशन ले गया बनवा का, ये तो रामेश्वर की यार, ये इसके नाम है कि भाई मतलब रामेश्वर ने सरपंच बेच रखी। नानू है जमीन किसी हो के नाम हाँ कर जी, दिया, हाँ जी, आपने हाँ जी, हाँ पूछा जी। भी नहीं। ना जी हमारा कोई इसमें वो नहीं है सही। देखो भाई एक बात देखने की आई समा कि जमीन किसे की हो, सरपंच का साइन चलेंगे जाएगा नु है, सारी जमीन किसी हो के नाम करवा देगा। हाँ होगी जी, मेरे पास तो कोर्ट का आदेश है रे, फिर हम कोर्ट में भी गए, वहाँ भी रोए रिगे, जहाँ सारा कुछ करे, कोई हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि कोर्ट को तो जो दिखाया गया कोर्ट ने वो देखा, अच्छा उस पर साइन भी हुआ जिस टाइम हाँ वो करवा कर हमारे सरपंच कहीं नहीं है जी, अच्छा सिर्फ 12-13 आदमी का साइन है, कोर्ट वालों ने मेरे को सारा दिखाया। साइन के थे गांव वालों के हो गाँव करवा? के ही हैं जी सारों के, अच्छा एक तो गडरियों में था ईश्वर करताराम, अच्छा रघुवीर, ज्वाला, मनीष, पता नहीं शिब्बू, ऐसे ऐसे 4-5 में तो उनके नाम सुनकर मैंने कोर्ट वाले बोले, मैं समझ गया, मैं रहने दे, मैं षड्यंत्रकारी हैं भाई हैं। हाँ। उसके बाद जी 2 बार मतलब जो नाश करा सारा गांव वालों ने पंचायत ने करा जी, हाँ, पूरा काम नहीं है जी, हाँ। पंचायत नहीं, पंचायत ना, हाँ, ठीक है जी, कुछ आदमी है उसके साथ। उसके बाद मेरे गांव का सरपंच और 5-4 आदमी उसके घर गए रात ने, गांव सनाड़ा में संजीव के सरपंच के पास, उन्होंने वहाँ बुला लिया, वो वहाँ वो सेम बात जो मैंने आप तो लकड़ी वाली बात बताई पहले भी, ऐसे ऐसे काटा गया, ऐसे ऐसे होया, सारी बात उनने मान्य करी वहाँ पे कि भाई रामेश्वर के साथ मेरा कोई लेन देन नहीं था, मेरा लेन देन मदन के साथ है। 2 गांवों के सरपंचों के बीच में उसने 20 आदमियों के बीच में बात मानी। उसके बाद ये फिर हम 4-5 दिन पहले उनमें कुछ आदमी यहाँ भी मौजूद हैं, इनके सामने गए, वहाँ पे जो बातचीत हुई, जो मैंने 14 लाख की बात बताई, भाई 5500 कुंटल वजन 200 रुपये कुंटल के हिसाब से उन्होंने टांका मारा, वहीं भी प्लस 2.25 लाख रुपए कमीशन के सारे मान्य करे उसने, एक बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरा सवाल ये भी हुआ है, जब इन लोगों के सामने ये बात सारी है क्लियर, सरपंच ने मान लिया मेरे अंधेर खाते में, या मान लिया सरपंच को गुमराह करके उस आदमी ने उससे रेजुलेशन ले लिया, मैं अब भी सरपंच को गलत नहीं कहता, सरपंच ने अगर रेजुलेशन बनाकर दे दिया गलती से, तो इसका मतलब तो उस आदमी ने सरपंच को भी, पंचायत को गुमराह कर, और कोर्ट को भी गुमराह कर दिया उसने, तो कोर्ट ने तो वही काम किया ना जो उसको दिखाया गया। मैंने कोर्ट की गलती काट दा जी, मैं सरपंच की भी गलती नहीं काट दा इस बात में, चलो धोखे से कराया लिया होगा उसने, तो सरपंच आज उससे ये बात तो कह सका भाई तेने हमारे को गुमराह कराया और कोर्ट को गुमराह कर दिया। ये मेरे 12 मेंबर है परिवार में, 13, इन्हें कहाँ लेकर जाऊँ जी, मैं जहर खाऊं या खुदकुशी करूँ, क्या करूँ जी मैं, बताऊँ। पंचायत का आदमी है कोई यहाँ, पंचायत का बंद हो कोई पंचायत मेंबर बम्बर हो? सारे कुल मिला के मेंबर बैठे, एक मेंबर बैठा है, को बैठा पंचायत मेंबर। अच्छा जी, इस बात न लेकर कोई मुद्दा चला पंचायत में? मैं था नहीं जी पंचायत में अच्छा। उस टाइम में जी। नहीं मतलब ये तो कई साल हुए बात चल रही, आप ना सुने हो कोई मुद्दा कि भाई यो मुद्दा हो रहा है, नुनुकर का फलाने के साइन हो रहे, डिगड़े के हो रहे, सुने ऐसा कुछ? ना जी आप लग सुना मैंने कोई। अच्छा, मतलब ऐसा हो सका कि जमीन किसी और की और सरपंच लिख कर दे दरवा और नु ही किसी और के नाम हो जाए, वो तो गलत है वो फिर। तो गलत है जी। अच्छा, हाँ जी वो तो गलत है जी। आपके मतलब आपने नहीं पता लगा ना साइन ना गए आप? ना जी कभी भी नहीं। अच्छा, ना जी। मुझे मैंने सारी बात का पता है जी हाँ, शुरू से, और ये बात अपने मुंह से पंचायत में 2 बार मान गया अच्छा, कि भाई लेन देन मेरा मदन के साथ था, रामेश्वर के साथ कोई लेन देन नहीं। मैं उसकी एक बात से और एग्री हुआ वहाँ पंचायत में, भाई चलो ठीक है मेरी गलतियाँ, मैंने उस पर विश्वास करा, मेरी पूरी दुकान खत्म कर दी उस आदमी ने। वो यहाँ तक इल्जाम लगा रहे मेरे पास का, मेरी आरा मशीन थी करोड़ रुपए की, मेरा घर था 25 लाख रुपए का, सारा कहा बर्बाद हो गया। उसकी बात से सहमत हूँ मैं, रुपए तो 16 लाख बैठा, 8 मेरे का निकाल दो, उसने 8 अपने का नहीं, तो उसकी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ चली गई जी? वह मतलब बात का निचोड़िया है सारी बात, मतलब कहीं ना कहीं सरपंच का भी कुछ ना कुछ आता है। सरपंच का खुला हाथ है जी, हाँ, खुला हाथ पंचायत का है जी, क्योंकि मैं इस पंचायत के खिलाफ था चुनाव में, हाँ, वो रंजिशबाजी काटी जा रही है जी मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है जी, मतलब मैं एक खुली कह रहे जी बात ये। चलो कोई बात नहीं, वोट दे दी तो वोट के ना चक्कर जी, में हमारे यो को वोट थोड़ी देने का भी करते अधिकार नहीं है, दिया। पहली पंचायत ने उसके नाम एफिडेविट लिखवाया, हमारे बाप पे तो गुमराह कर कॉलेज का अनपढ़ आदमी है मेरा बाप, 75-80 साल को हो रहा, ठीक है जी। उन लोगों ने ही जबरदस्ती से मान लो जो भी करवाया कोर्ट में जाकर वहाँ से लिखवाया हो, उसके आधार पर अगर वो केस जीत रहा, उसमें जो सी त्रुटि पूरी रहेगी थी नवी पंचायत ने पूरी कर दी जी। मेरे को पंचायत निकाल रही, जब पंचायत के सामने सारी बात मान रहे भी रामेश्वर आदमी के साथ मेरा कोई लेन देन नहीं है, तो फिर मेरे को, मेरे परिवार को और मेरे बाप को कैसे घर से निकाल रहे, मेरे साथ लेन देन है, मैं अपना घर खुशी छोड़ कर जा रहा उस पर, चलो भाई इस बात पे भी सहमत नहीं है जी। और ये इसी जमीन को मेरे ही गांव के आदमी मेरे एक दूसरे सुनता हूँ कि लेने को भी तैयार हो रहे हैं, तो मेरे को तो यही ना आदमी निकाल रहे रंजिशबाजी में। ये मैं अपने 12 मेंबरों के परिवार को लेके कहाँ जाऊँ, खुदकुशी करूँ, नहर में गिरूँ, जहर खाऊँ, क्या करना चाहिए हम? कहीं कोई सुनवाई नहीं है, किसी भी वकील पर चले जाओ तो 2 लाख रुपए तक कम पैसे नहीं मांगते। 5 साल तक मंजे पड़े, देखियो क्या कंडीशन है मेरी, देखियो देखियो क्या हाल है, सारी हटांग ऊपर तक खत्म, मेरी 5 साल से मैं मंजे में पड़ा।
5 साल से मैं मंजे पे पड़ा, इतना बुरा हाल कर रहा है। 1 महीने से मेरे घर में ना रोटी पकड़ी ना कुछ। मेरे बच्चे कहाँ जाऊँ जी मैं? क्या समाधान है मेरे पास? क्या हमारे को गरीब आदमी को मान ले वोट देने का भी अधिकार नहीं अपनी मर्जी से? पहली पंचायत ने भी इसी गलती से कराया कि हमने पंचायत में उसके खिलाफ थे, दूसरी पंचायत में उसके खिलाफ थे, इन्होंने पूरी कमी निकाल दी। ना जी, ये चाचा जी थे हमारे गए थे, हम इनके सामने सारी बात करी, वहाँ पंचायत में पूछ लो, मानना नहीं मानने से बात ना हो कि भाई इसके साथ कोई लेन देन नहीं है। हाँ जी अच्छा, अगर मेरी गलती है तो मेरे परिवार समेत भी मैं फांसी खाने में तैयार हूँ जी। ठीक है, अनि इस तरह गुमराह गाँव मान ले षड्यंत्र करके मेरे को गाँव में से क्यों निकाल रहे जी? मेरे बाप दादे परदादे इस जगह में पैदा हुए यहाँ पे, जबकि मेरे राशन कार्ड मेरे भाई का 25 साल से अलग अलग है, चेक कर लो। फैमिली आईडी हमारी अलग अलग है, वोटर कार्ड हमारे 20-25 साल से अलग अलग हैं। हमारी गुना क्या है जी हमारा? ठीक है बात, ठीक है। मेरा पूरा परिवार रह रहा रात दिन यहाँ से, इतना बुरा हाल रहा। षड्यंत्र तो ये रच रहे जी, इनसे पूछ लो जी। अच्छा जो उस दिन जमीन लिखवाई आपने बताया कि आपकी जमीन लिखवा रहे? मेरे से कुछ नहीं बताया जी, बिल्कुल नहीं बताया। अच्छा मतलब आपने क्या क्या कहा? तू मेरा रखा भाई, फैसला कर दिया तेरे बच्चों का, हाँ। तेरे छोकरे का फैसला कर दिया। अच्छा मतलब तेरे लड़के का फैसला कर दिया। अब ये लेता ना ये भी बोलना नहीं देने आपस में, ये नियम ले। अच्छा मतलब उस टाइम जिस टाइम साइन करवाए मौके पर इंद्री हुए थे साइन, इंद्री हुए थे। वहाँ कौन कौन थे? वहाँ एक कूड़ा लंबड़दार था जी, अच्छा। एक राजपाल लोहार था, अच्छा। और जी एक सरपंच था जो नया सरपंच हुआ अर्जन, हाँ। और जी एक जोगजान था उसका बाप संजीव का, एक ही संजीव था, ये थे जी। मतलब उन्हें तो सारी बात का पता था, आपने नहीं बताया? ना जी, मैं दूर बैठा था, मेरे से कहा भी दस्तखत कर दे, मैंने दस्तखत कर दिए। हाँ। दस्तखत करने में यहाँ गाँव में चले, कार में बिठा का, यह सीमेंट की दुकान है सड़क के ऊपर, अच्छा। यहाँ आने का मैं तार दिया, वो पर्चा मेरे हाथ में दिया, हाँ। मैं आने का अपने लड़के से दिखाया, मैं देखियो भाई यू दिया मेरे से, अख्तर ने तो 8.5 लाख पर गुंठा ला दिया है। मैं उसी टाइम थाने में गया जी, दरखास्त दे रखी मैंने वहाँ थाने में जाकर, 3 दिन बुलाया थानेदार ना, वो नहीं आया जी। मैं तो कोर्ट में बुलाया जी 1 महीने के भीतर भीतर, ऐसा है जी मेरी गलो। ये मैं अपने बच्चों को लेकर जो कहा, हाँ, मेरा कोई लेन देन नहीं, 1 रुपया भी दिया उन्हें मेरे तो मैं उसका 10 गुना दूँ, मैं 10 गुना दूँ ना, जो 1 रुपया उन्हें मेरे मतलब रुपया 1 रुपया ने दिया, 8.5 लाख रुपए बचते दे दिया, ये जमीन मेरे नाम यूँ कर दी। दिखाई दिया, यूँ दिखाई दिया। कोई 1 रुपया दिया हो रामेश्वर को, ये आदमी जो बैठे इनसे पूछ लो, अगर उसने 1 रुपया मेरे बाप को दिया हो, इनसे पूछ लो, मोची जी गाँव के बाप, मेरा यकीन न करो, इनसे पूछ लो कि इन्होंने रामेश्वर को पैसे दिए क्या? मतलब बात भी कहीं लेन ना देन कहीं मेरे साथ है। सरपंच क्यों नहीं लो बात हो रही थी या तो फिर? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर थी जी बात ये। हाँ। पैर पकड़ने ने कहा जी, इस लड़के ना पैर भी पकड़ लिया मेरे बेटे ना, और फिर भी लीगली काटने लग रहे मैंने यहाँ से। सारा कुछ फिर ये की बात कहाँ गांव में से निकालने हैं, ये बात कहाँ जिससे भी मान लो 2-4 जो उसकी जो पंचायत में उसकी तरफ के आदमी, अगर उनसे कहा तो उन्होंने कहा नहीं, एक फिर निकालने आए यहाँ पे। मतलब यह बात वो कह रहा संधाड़े वाला या फिर सरपंच कह रहा? सरपंच ने तो यह कहा है जी मेरे से, ये भी 2-3 दिन पहले पूछा भाई, मैं उस पर गए तो उसको कोई मैसेज आया, तो सरपंच साहब हमारे बोल रहे, कहा ऐसा भाई मैसेज तो उसको कोई आया ना, वो फोन ठहरा। मैं कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। बाकी कहा मैं पंचायत करके गाँव में ये कर दूंगा क्लियर भाई, ना तो ये जगह किसी ने मोल लेनी, ना इस या किसी ने किराए पर लेनी। मैं फिर इतना कन्फर्म कर दिया, हमने जाना यहाँ से जरूर, बस कहीं क्या कर सकूँगी। अच्छा जी, एक दिन मैं जाऊँ तो चला ढाबे पे ना, वो तारा जिसकी तारे की बात कर रहे हैं, मैं जो से लंबड़दार पे गया तो उन्होंने मेरे से मोट आवाज मारी, मैं चले गया, मेरे रेडी से बचा चलूँगी। मैं ढाबे वगैरह ने चाय बनवाई, बैठ गया, बोले क्या चल रहा है? मैं तेना पता भाई सारी बात का क्या चल रहा है? बोले भाई मैं तो वो सच्चे आदमी है, मैं तो उनके अलावा बचपन से रहूँ, हर कहूँ मेरी बात नहीं मोड़ सकते, मैं कहूँ तू मखड़े जो यहाँ खड़े हो जाएगा, तो मैंने उसके आगे भी जोड़े जी, मैं भाई तू ही ना मिटवा दे फिर इसना यार, ठीक है मैं भीख मांगू जो मर्जी करूँ, थोड़े बहुत ना ना कहा बात वहाँ नहीं है, कहा जगह तो खाली करवानी, या तार ने मेरे तो खुद कही बात है ढाबे पर अपने। ठीक ठीक ठीक। तो मैं इसको क्या समझूं जी, भाई मेरे को कौन निकाल रहा गाँव में थे? मतलब ये दोनों की सारों की साजिश है। साजिश है जी, बिल्कुल मिली भगत है जी, मिली भगत के तहत सारा काम हो रहा। ये मेरे को सिर्फ शासन या प्रशासन या मान ले या पंचायत ये बता दूं, मैं अपने परिवार ने लेकर नहर में गिरूं, जहर खाऊं या क्या करूं, और कौन सा मेरे पास रास्ता है? कोई मेरे पास इस जगह के अलावा कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है कहीं, कुछ भी। पूरे गांव से पता कर लो आप, कहीं कुछ नहीं था जी। अच्छा। हाँ, इस पे सांप ने फंकारा मार दिया था, कहीं साल के 5 साल के मंजे पे बैठे हैं। अच्छा। मेरा तो दवाई लेने का ब्योत नहीं है। आप अंदर घर की कंडीशन देख लो मेरे एक बार, क्या कंडीशन है, अंदर भी देख का हो। यही आदमी बैठे हैं, मोजी से पूछ लो कि रामेश्वर ने उससे रुपया ले रखा है, किस सारे गांव ने पता है इस बात का जी, कोई रुपया लिया ही नहीं है। ये बात भी नहीं कहता कोई मेरे को, देखो हर आदमी ये बात का भी पैसे भी नहीं लिए, सिर्फ एक बात कहने को हाथ कट रहे, हाथ तो भी इन लोगों ने कटवा रखे ना फिर।
भाई सरपंच थे सच्चाई भी वोट सामने आ रही जी सबके, सच्चाई भी सबके सामने आ रही। ना मैंने कुछ लिया, ना मेरे बाप ने कुछ लिया, षड्यंत्र के तहत रहा, सच्चाई भी सबके सामने आ रही। फिर भी मेरा कोई साथी नहीं है लिया। वही बात चलावा, तुम्हारे को तो कहा कल ही नहीं, अभी किसके साथ लगना, कभी किसी के पास करने लग जाओ। मतलब मेन ये तो मेरे सारा को कही वोट का ही गई, चक्कर हाँ, है। अभी भी कही जी बात ये। इस दौरान भी गया मैं उनके पर रोना रोया जाकर। मेरा बाप गया इस्ते बहानी गाड़ी देगा, बोल सरपंच का बाप। अच्छा हाँ पूछ लो जी। अच्छा आप गए थे जी? आज उसने गाड़ी दी बहन की, बहन की गाड़ी दी मैं उसको आप मतलब सरपंच के बारे में गए थे, क्या कहा अपना जाएगा? मैंने कहा भी मैं मना माफी दो, कोई गलती हो रही हो। हाँ, वो आगे से गाड़ी देगा बोलिया। अच्छा वही बहन के ने कहा थारे तो वीर और तेरा छोरा तो का हम तो मारते गाड़ियाँ दे रहेगा। अच्छा मैं चले आजे हाथ जोड़ का माँ मना मेरा मार लो झूठ, मना गाड़ी दे लो भाई। हमारे को मार रहे, हाँ हम भगवान का अरदास भी नहीं कर सका, रो भी नहीं सका, ऐसा कर रहे हमारे साथ। अच्छा भाई देख गांव में ते बाहर काट दिए एक तेरी होते और उनके घरों जा रहे सरपंच के कि भाई मारा नुनू कर का गांव में ते बाहर काट रहे जमीन खोस ली, सरपंच का बापू भी गाड़ी देकर बोल रहा है यो कहाँ का तू का सिस्टम नहीं रहा कुछ। तो लास्ट में क्या कहना चाहेगा जी? ये सिस्टम तो खराब हो ही लिया। बिल्कुल खराब हो लिया जी। मैं तो शासन प्रशासन से एक अरदास है जी कि भाई मैं कहाँ जाऊँ। हाँ जी एक मिनट। इस पंचायत को बुरा, इस पंचायत को नई पंचायत को बुरा क्यों उठा रहे? उस सरपंच को इतनी गाड़ी क्यों दी जा रही? मेरी यार, बात सुनो उसका नाम है रघबीर और छोरा है निशांक उसका, जो मौके का सरपंच है। हम उसके अलावा जी। क्या बुरा कर दिया? छोरा 30-32 साल उम्र एक मिनट जी, एक मिनट। उन्हें तो बेचारा कुछ पता भी नहीं आया। एक मिनट जी एक और मिनट। उसको बुरा क्यों उठा रहे यार? एक चलो हम मिनट सुन जी। रहे हैं आपकी। आप बिम्बर हो मौके के? आप मौके के मेंबर हैं पंचायत। अच्छा जी हम वो बता रहे जी नहीं कि कहा गाड़ी दी है ना भाई रघबीर से, हम पूछे के हम धरना दे देंगे उसके बारे में। हम मेंबर पंचायत भाई आपने उसकी क्यों नहीं सुनी? देखो जी इनकी धरने धुरने राख- वाली तो बात कुछ नहीं नहीं भैया, है। एक बात सुन ना, जैसे आपने कहा हाँ। इतना माड़ा उसका बाप ने नहीं। वो गाली कह बात रहे सुनो जी, वो तो- ये बात सुनो। नहीं मेरी बात सुनो, वो गाड़ी कह रहे कि गाड़ी दी और आप थे वहाँ सर- मौके पर? नहीं हम तो नहीं थे सर। फिर मौके पर वो थे, वो कह रहे कि गाड़ी दी। कह रहे हमने नहीं पता नहीं भी, ऐसे है ही नहीं हुआ, यू परिवार ऐसा ही नहीं। अच्छा अच्छा फिर जमीन नाम कैसे करवा लियो? आप थे मौके पर, आपके साइन हुए कागज पर? देख सर, मैं जितनी बात मानना तो मौके की मैं पंचायत के माध्यम कहूँगा, वैसे आप फैसला नहीं मैं आपके बीच में ले सकूँगा। मौके बैठे हम आपसे के सामने सतपाल रूप सत्ता मेरा नाम है। अच्छा लेकिन मैं अपनी पंचायत के माध्यम माड़ा नहीं सुन सकता। अच्छा एक बात सुनो मेरी, एक बात सुनो, एक इतने बात माड़ा नहीं है सरपंच। मेरी एक बात सुनो। आपकी जमीन है, मैं सरपंच साहब के पास जाऊं, उसके साइन करवाऊं, उसने अपने नाम करवा लूं, आप ना पता भी नहीं लगा, ऐसा सही रहेगा? नहीं ऐसा तो सारी चीज का तो हमने भी नहीं पता। देख भैया हम क्यों कहा हमने भी नहीं दे रहा भाई, भैया हमने भी नहीं दे रहा इस चीज के बारे में। तो हम तो सर पे लिखा है ना, हमने भी नहीं दे हाँ जी लेटर पैड पर साइन मार कर दे देगा ना, और मुहर मार कर दे देगा, फिर भी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। हो नहीं सकती। ये तो मैं लिख कर दे सकता हूँ, आप तो ज्यादा पता मेरे से। नहीं मेरी बात सुनो सरपंच, अब जो मोड़ आ जाएगा। एक मेरी बात सुनो, अब जो नया कानून बनाया लाल डोरे के अंदर जो जमीन आ गई, जिनके कागज नहीं बन रहे, सरपंच उस पर साइन करका मोहर मार का वो देगा, तहसील इंद्री में देगा तो रजिस्ट्री बनकर आएगी। बाड़े की बाड़े की बाड़ा कट सकता है। नहीं, बाड़े की, नवे बाड़े की नहीं, जमीन की। ये समझा नहीं बात, मेरी बात सुनो एक मिनट। लाल डोरे का कैसे करें आप? लाल डोरे की तो इनके नाम है ऑटोमेटिक ही, इनके नाम है री, हाँ। वो फिर उनके नाम भी आएगी रजिस्ट्री, उनके नाम पहले आएगी। पहले उनके नाम आई है बाद। ऐसा है बेटे, मेरी बात सुनो, मेरी भी उम्र बहुत होगी, वो रजिस्ट्री पहले हो जाएगी, यो बाद में आए, ये पुराने उसमें उसके हिसाब तैयारी इस पर। नहीं जो बाद में अच्छा, इस रजिस्ट्री का नंबर हमारे पास जो है ना, मेरे ख्याल का जनवरी से पहले आ गया था। पूरा कहाँ है? इन्हें नंबर बता दिया था, कभी नंबर है हमारे रजिस्ट्री का। और जो जिसका मैं नाम ले रहा जी, भाई बाबू हमारे पाया रजिस्ट्री कराने का नौका, बाबू लंबरदार आया, वो हमारे पास जनवरी में आया था, जनवरी के लास्ट से में भाई यार रजिस्ट्री कराने वास्ता तारा उसने लेकर आया, भाई रजिस्ट्री करा दे चल का। जबकि इन रजिस्ट्रियों के नंबर हमारे पास दिसंबर में पता नहीं जनवरी में आए लिए थे। तो पहले तो ये बनी ना, पता क्या बात है, मान ले जैसे कि जमीन है मेरे बाप के नवा, ठीक है, उसने ठा ले जा, कोई कुछ भी करवा सका, कहीं भी किसी के नो करा सका हो, एक छोरी के नो करा दे या एक भाई के नो करा दे, सारी के के भी नो करवा दे उसको। ऐसा तो होया, ऐसा होया, ऐसा अथॉरिटी भी है, धोखा भी हो सका। यानी कि इसको हम धोखा भी कह सकते, जैसे कि बता रहे सारी बात धोखी आयो, पर ऐसा नहीं हो सकता भी पंचायत रेजोल्यूशन पे आकर दे दे यार मारे, मतलब उसके खिलाफ हर नहीं, जमीन। नहीं, वो तो बता रहे कि 8.5 लाख रुपए बता रहे कि 8.5 वो लाख। पुराने सरपंच, पुरानी पंचायत, वो समझे नहीं आप। वो तो
पहली पंचायत जो 2010 ये 11 में जो बनी थी 12 साल कैसा साल हो गया केस ना 10 साल केस है जो पुराने पहले सरपंच थे उसने affidavit पुराने लंबड़दार थे वो सरपंच भी मर लिया लंबड़दार भी मर लिया एक बच रहा राज और उसको बुला लो यार सारी हल्ले समाजेगी सही क्या कर रहा अच्छा बात ऐसा है जी जो पहला सरपंच था ना 2011 में वो बता सका सच्चाई सारी मान लीजिए मदन भी यार मैं भी कुछ भी कह दूं मतलब उससे चलती नहीं ना एक बंदा बच रहा जो मतलब वो कौन है जी? राज है जी अच्छा वो बता सका असलियत पंचायतों में क्या हुई अच्छा सही तो हाँ, ऐसा था जी जो ये एफिडेविट बना था बयाना लिखा गया यो अर्जन सरपंच की पंचायत में लिखा गया था हाँ, फोन फान कर लो इतना फोन फान देख लो 2011 में 11-12 में लिखा गया था बयाना यो उस टाइम सरपंच था अर्जन। अच्छा उसके बाद दूसरी पंचायत रही बीच में 7 साल 5 साल उनके पूरे हुए। उसके बाद ये नई पंचायत बनी इसमें रजिस्ट्री बनी उसकी अच्छा मैं पहले कह दिया ना बात ये अभी 10-11 साल है कि इस मैटर को चल देना ठीक है जी। वो ये जो उसकी डिग्री उसके नाम हुई थी 2017 में हुई थी। उस टाइम वकीलों ने गुमराह करा मेरे बाप थे। वकीलों ने कहा भी ताऊ तो केस जीत गया 500 रुपये रीडर थे दुआए 500 रुपये के लड्डू बंडवाए वहाँ कोर्ट में इस पे थे और वही तो उसके नाम डिग्री भी ताकि इस पे लड्डू इसलिए बंडवाए दिए भाई ये कभी कोई मान ले कहीं ये कोई अपनी पैरवी ना कर सका हमारे पे तो अपील का टाइम भी निकलवा दिया इन लोगों ने। ये शुरू से ही षड्यंत्र रच दे रहे हैं लोग हमारे साथ। अच्छा ये है जी नहीं वो कौन है जो राज है उसको कह रहे पूरी बात का पता हो राज का ये है जी इसमें जो से उस पकवा 3 है ना जन हमारे सामने पैसे लिए 2 तो मर गए सरपंच भी मर गया लंबड़दार भी मर गया तीसरा है राजपाल है चक्की वाला है यहीं पे चक्की है गाँव में उसकी आटा चक्की अच्छा जी वो जिंदा है। हमने 2 बार पंचायत लेकर गए संधाड़ा उसने बुलाया उन्ना चकमा दे दिया गया नहीं हमारे साथ वो अच्छा वो जो मर्जी समझो उसके दिल में। उसके पास संजीव आया था भाई चल तेरी भी गवाही कराऊंगा उनने ये बात कही दी थी उससे भाई मैं तो सच्चाई बताऊंगा चाहे मेरे को जेल हो जाए कि भाई ना जगह बेची गई ना कोई पैसा लेकर लेन देन भाई इसके साथ था। और उस एफिडेविट के ऊपर सिर्फ मेरे बाप के साइन है कर ले के मेरे परिवार के और किसी बच्चे के भी नहीं है। वो आदमी पंचायत के अंदर कहते हैं जो गाँव की पंचायत के अंदर तो कहना चाहिए अपना हाँ, का सही भाई मैं 4 पंचायतों में गया उस पंचायतों में ऐसा होया वो आदमी मतलब जीवित तो माने जाएगी बात। उसने पता बात का तो बताना चाहिए। अच्छा जी मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। एक बात तो आपके सामने वहाँ क्लियर है कि पंचायत में यो मंगराम भी था वहाँ ताऊ भी था चारों थे पंचायत में। ये तो बात क्लियर है कि रामेश्वर के साथ उसका कोई लेन देन नहीं था लेन देन मेरे साथ था तो फिर तो कहाँ पे लिए फिर रामेश्वर ने 8 लाख उससे। आप लोग आप इतने मोजी आदमी हो गए चौधरी आदमी थारे सारे पे कौन चल रहा ये थारे सामने बात मान रहे हो भाई रामेश्वर ने कोई रुपया नहीं लिया लेन देन मेरे साथ है तो मेरे को क्यों चढ़ा जा रहा है गाँव में थे। तो 2 बात तो सुन ले मारी भी ध्यान दे बेटे जी उसने सारा काम करवा लिया जी सुना रहे हमारे पता तो कहानिया मान ना क्यों जिम्मेवार तो कल मरते भी कहा मैं थे पंचायत में नहीं आपके सामने या जो कहानी सुना सुना 1 मिनट जो कहानी तो सुना रहा आज यार जो ये पहली पंचायत तो में सुनाया तो ये नौबत नहीं आवादी मैं क्या कर रहा जिद भी बोलने लगूं तो अकेली पड़ी जी धक्का मारते बैठ जाएगा और आज क्यों रुक रहे फिर तो बोल रहे थे ये तो उजड़ लिया मेरे पे गुरस्तन रहा मरने लग रहे हैं तो मतलब मैंने नहीं थी भाई कोई ना कोई तो इंसाफ देगा मेरे ते वैसे काम में निकलती है इसकी कुछ भी मतलब लेन देन में वहाँ के बुआर में हमने जैसी इसकी सुनी इसकी पता क्या है गलती कहाँ है जिस टाइम पंचायत तो यूलू क्या मैं अपने पे तो नहीं कह रहा लोगों पे तो सुने ही कह रहा यूलू का दार भगत जाता पंचायत में नहीं है ना भगत जी एक भी नहीं चाचा एक भी नहीं हुई सिर्फ यही पंचायत हुई थी जो अर्जन के बाहर में हुई थी इससे पहले कोई पंचायत नहीं हुई एक बार और राज के अलावा मिला ना चाचा। सुनो पहली बार गए जी इसके साथ हम महा संधाड़ा मैं बोल रहा मदन साथ चलेगा मदन नहीं पता सारी बात इसी के साथ रोड़ा यू साथ चलेगा तो यू सुनावेगा जी भी पता लगेगा हम ना तो पर गए तो हम ऐसे मोड़ पर जी उन्होंने अपने नाम रजिस्ट्री करा ली परसों की बात आज परसों गए थे उस टाइम हम न सिर्फ पंचायत के तौर पर गए थे या बात कही दो आज जोड़ का कही भाई गाँव के आदमी रहे पंचायत है पूरी भाई ओगण पगुण करते भैया भी बसे रह जा और तेरा भी पेटा पूरा करेंगे उसी जंगों में तो तेरा पेटा पूरा करेंगे अगर जो उसमें ते भी नहीं पेटा पूरा है फिर गाँव राम आप ही देगा ले दे किसको सिस्टम बनाएंगे 1.5 लाख जो अगर घटते दिखे कोई मतलब ना मान्या तो गाँव राम देगा ये बात मतलब हमारी आत्मा कह रही थी यह बात पल्लव सार का कही भाई और जी मान ले यू भगत बैठा है छोटा छोरा है इसका चलो इतना तो बाहर ही करे अपना काम धंधा जो भी करे पर ये तो हमारी भी उम्र इतनी है सारी उम्र एक बंदे ने आज भी कुमारिया और जो उसके लो मान लिया हमने रजिस्ट्री करवा रखे जो उसकी बातों का जवाब उल्टा देवा हम क्या असर पड़ा जी लड़ थोड़ी सा कहते उसके लो हाँ सुर वाली पंचायत में कर देंगे तोड़ जो पहली पंचायत में हम भी होंगे या मतलब नहीं क्या पता क्या था यो बेद था ना यू लू क्या पंचायत तो पहले मतलब सारी बात का पता करा अच्छा ये गलत इल्जाम है भाई मैं उसकी पंचायत से रुका मैंने वहाँ भी कही मैं एक दिन ने बुलाया मैं गुंथड़ा उसके नरेंद्र के उसमें कमरे में बैठ कर बातचीत हुई जी उनने यही कही भी मेरे 8 लाख रुपए दे कुछ कर मैंने तब भी उसने यही कहा संजू था करसोड़ वाला मेरी गलो
एक बार वो मिले जी मैंने 3.5 लाख की बात कही राज के अलावा। कोई मेरे पे झूठ नहीं बोलना था। इन्हें पंचायत करी पहलो शुरू में जगीर सरपंच था ना, जगीर के बार में वहाँ नहीं चाचा जगीर पूरा आया तो बैठे थे। चलो रही होगी। तेरी सुनाने की बात करे मैं, तेरे मुंह की कर तो क्या क्या होया जी, पंचायत हुई जगीर ना क्या कहा जी, उसके पैसे ना थे या ना थे, चोर था वो। मतलब ये कहा भाई ये नहीं देंदे पैसे, ये पैसे नहीं देंदे अपने, इन्हें का पीढ़ी थे तो हमें देखता रहा। मतलब ऐसी बात जगीर ना कही, पंचायत सरपंच था उस टाइम तो उस नहीं उस टाइम यो नहीं था वहाँ, मदन नहीं था जिस टाइम, उस टाइम भी अर्जुन ना बोलने का नहीं पता था या मदन होता तो यू काम यहाँ तक तो पहुंचा नहीं था। चौधरी उन्ना कहाँ, सरपंच उन्ना कहाँ, जो सारे गाँव का मतलब दोनों सही यार, दोनों का नहीं की सुना, जिन्ना नहीं वोट दी उसके बारे में खड्डा उसका मुंडा जो पालो, उन्ना सरपंच कहांगे, उन तो दुनिया फिरा, चौधरी तो दुनिया फिरा धक्के खांदी। मतलब कहने का अगर तो झूठा है तो तेरे ऊपर मैं थोड़ी झूठाऊंगा, जो मन्ना पता होगा वो बात कहूंगा मैं। तो हमारे सामने तो ये बात तो हुई जी यार, ऐसे मन्ना सारे गाँव की पंचायत में जैसे मेरे 10 भाई मेरे के लोग सब ने यही सुनाई भी यूलू क्या उस टाइम शुरू में। तो चाचा जी एक और बात कहाँ लोग आप ही के मुँह ते बात यह भी नहीं, उस पंचायत से पहले जो आप गए इससे पहले हर आदमी ने कहा था मदन ने पैसे ले रखे, ये तो आपके सामने कन्फर्म है कि ना। फिर जब आदमी ये इल्जाम ला सका मेरे पर रुपये ले रखे मदन ना, तो यह इल्जाम लाना कौन सी बड़ी बात है, पंचायत के भाग गया क्यों जी? ये कौन सा इल्जाम है भाई जो उस पंचायत में वो कह रहे मदन भाग गया? ये लोग ही बदनाम कर रहे, मेरे तो गाँव की बदनाम करा, कोई नहीं करता बदनाम। मतलब कहने का कह रहे ना भाई पंचायत से भाग गया, और यहाँ तक थी बात कि मदन ने पैसे खा रखे। अजीब आपके सामने मैंने हिसाब किताब काट दिया। नहीं गाँव के कहाँ थे चाचा? उसके कहने से तो गाँव के कहाँ थे ना, उसके कहने से तो गाँव वाले कह रहे थे ना, ये बात आपके सामने सारी आएगी। उसने एक बात कही भाई 1 साल तक पंचायत तो नहीं रही, हर एक फेरी भी यूं नहीं आया जी, एक फेरी पंचायत ना 2 साल चली, सिर्फ वो मई जून में मेरे साथ आया था, 11वें महीने तक मेरे साथ रहा, सौदा काटा, उसके जो है ना 6 महीने के बाद ये एफिडेविट लिखा गया था। वो कहने को चाहे 6 साल चाचा लिखित मत होंगी बात कहीं ना कुछ इस टाइम मेरे वाला पार्टनर था वो, और उस एफिडेविट के ऊपर डेटा लिखे उसमें देख लो काय महीने का जो साल बताओ। बेटे पता क्या आई वो मान ले उसके आपके गल में पड़ रही उसके हाथ में वो बात है रे, सुन तो भी नहीं देखो तो जहाँ बूंदी लगो बात ईब तो उससे हमारा मैन मकसद था पंचायत का भी हथा जोड़ी करने का, वही हम ना करी। और जीवरा बैठे तो तय दिल से बैठे भाई, जिस तरह को आराम करेगा हम तैयार हैं, नाम सरपंच आना लंबड़दार है ना कोई वहाँ। बाकी या भाई देख वो तो बात करनी पड़ेगी भी, जैसे कि तो उन्ना सबसे पहले यही बात कही, यूं ही नहीं पंचायत तो आया। चाचा सुन ले बात मेरी 1 मिनट जी, उसके हाथ में जेली फांसी, उसके हाथ में फांसी का फंदा दिया किसना? पंचायत ने दिया, रेजोल्यूशन बना का। क्यों जी? अगर उन्होंने धोखे से पंचायत बनाई लेगा, मेरी पंचायत को उससे पूछने का फर्ज नहीं बनता भी तेने गुमराह कैसे करे, हमारे को मारे दोबारा तेने कोर्ट को गुमराह कर दिया। चलता कुछ भी काम इसी तो चाचा रजिस्ट्री ना 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 झूठ, यो तो 10 साल 11 साल केस ना, रजिस्ट्री तो नहीं देखी, उसका नंबर देखे कौन सी तरीके हो रही। अगर उसकी रजिस्ट्री रहती फिर हमारे नाम कंप्यूटर की किस तरह लिख गई आज। सुन तो ले मैं सुन बनना इतना नहीं आया, कम से कम भी 1 साल है रजिस्ट्री ना, और उसके बाद भी अपील लग जाती ना ऊपर हो दबाव में जाता। बिल्कुल गलत जी, 1 साल रजिस्ट्री की थी, फिर ये बाबू लंबड़दारी जनवरी में क्यों आया रजिस्ट्री के वास्ते बाबू पा, वो जो साल पहले रजिस्ट्री थी, आपकी बात से सहमत हूँ मैं। तो जो अपील दल जाती ना इसकी दोबारा कोर्ट में, तो उस पर दबाव आंदा वो खट मानदा गेली। चाचा नहीं फिर आप इतना आप तो जमीनों में रहो चाचा, अगर इस जमीन की रजिस्ट्री चाचा साल पहले ली थी, फिर भी जनवरी में क्यों फिर रजिस्ट्री कराने का नौका लंबड़दारों पर दबाव दें दो है वो बताइयो। और कागज आता हूँ रजिस्ट्री के, ये भी जो सा कोर्ट वाले मेरे को चाचा कागज दिखाया भाई इस आधार पर रजिस्ट्री हुई तेरी, तो उनके कोर्ट वाले के मानू में, कोर्ट वाले तो काट रहे मैं ना बाहर, वो तो नहीं काट रहा। सुन चाचा वो मैं देख लूंगा जी, कोर्ट वाले ने मेरे से पूरा कागज दिखाया दे 13 आदमियों के साइन है, इस पर पंचायत का रेजुलेशन है आयो, इसके आधार पर रजिस्ट्री हुई। वो तो कोर्ट वाले गए मेरे से क्या, मैंने किसी गाँव वाले की सुनी कह रहे जी ना किसी की, मेरे तो कोर्ट वाले ने पर्चा दिखाया यहाँ बैठ का, उसके सामने दिखाया। वो तो जी चाहे जो मर्जी कह रहे हो तो सारी बातें सच है उसकी मान रहा मैं, पर जब कोर्ट वाले ने बात कही भाई ये देख ले ला, मैंने नाम भी आपसे बताया 2-4 के, तो फिर मैंने कह दिया रहने दो जी, बस उन्हें पढ़ने लगे था फोटो ले, मैं क्या करूँगा इसका तो काम ही लिया। जी उन्होंने कहा जी मेरे तो कोर्ट या बात कह रहे हैं भाई रजिस्ट्री या पंचायत ने कराई, पंचायत ने रेजुलेशन दिया बना का, जब रेजुलेशन नहीं भी लग रहा पढ़न तो साल पैसे कैसे रजिस्ट्री की जी, हर जो साल पहले की तो उसकी रजिस्ट्री पे मेरी किस तरह बन गया।
ये तो है जी, मैंने तो नहीं बनाई, इन्हें बाल कर कंप्यूटर पे बाल लिख जाएगी। इब आप गए थे जी पंचायत लेकर, इब क्या बोल रहा है, इब कुछ सोल्यूशन हो तो सकता ना सिर्फ हम नया कह कि भी ओगण पगुण कर दे और ऐसे ऐसे करके मतलब तेरा भी पेटा तेरे पैसे पूरे करेंगे जो तेरे बता रहा तो 8 लाख कुछ ना कुछ करेंगे, इसका भी घर बस जा, तेरा भी काम ठीक हो और तो सलाह करके तेरे पर दाब नहीं दे रहे हम, भाईचारे के नाते करे गाँव को परेशान कर दे और अपने घर क्यों की सलाह करके अपने गांव के सरपंच की बढ़िया आदमी मौजी आदमी सलाह कर हमारे पर फोन करिए हम हाँ आ जा तना देगा भेजेंगे बस हल्ले बात खत्म है, हमारे पता अभी तक तो फोन नहीं आया इसका। मतलब क्या बोल रहा था वो, हम फोन करूंगा ना, उसका दोबारा कल की बात है, सरपंच थे बोले हम भाई फोन आया, बोले फोन कराया था और जी उन्हें क्या कहा आगे थे, बोले मैंने तो एक फिर तड़ा लवाना। अच्छा चल तो कहते ताला लगवा दे एक बार, फिर दोबारा ते मान जा। हाँ न्यू ही मतलब कहना है एक फिर ताला लवाना फिर देखेंगे बाद में कहा वो तो यह बात मतलब उसने कहीं ना कहीं मन तो मदन का लगाओ ना, हाँ मदन का ताला लगाओ, इनका क्यों लगाओ? मतलब पूरा ही परिवार पिस गया तो चक्की में। तो बात थी ना, मतलब उन्होंने जो फोन कराया ना वहाँ पे उन्हें यह बात कही, या नहीं कहा ना कि भाई चलो देखेंगे, उन्हें कहा भी एक बार ताला लवाना उसके बाद देखेंगे। दूसरा मदन के पीछे बंदे थे, मदन आका क्यों अंधा, बंदे लगे हुए थे पीछे, गाँव वालों ने भी बताया, 2-4 ने भी फिरे करते जी 15-15 लड़के लेकर गाँव में बिंडे लेकर काम में फिरे करता रात ने भी वो। अच्छा दुकान पे उसने मैं नहीं चढ़न दिया, दुकानों में 1.5 लाख रुपए का सामान था मेरा, पगड़ी मैंने खुद दे रखी थी, क्यों दुकान मेरे नाम थी, उसने मैं दुकान पर नहीं जान दिया एक दिन भी। मतलब कहने का इसकी बात तो जैसा ना महा बताया उसमें साफा है, लेना देना सबको कहीं नहीं कहीं दुख होया, दुख है का भी इन नहीं पता खुद कहाँ होया, खुद पता हो लगना ऐसी बात। ये मैं ये गांव छोड़कर जाऊंगा, मेरे परिवार का या जो भी कोई है, अगर कोई मान ले फांसी लेकर मरेगा, जहर खाएगा, कुछ भी मरेगा, उसके दोषी ये लोग होंगे जिन्होंने मान ले मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। मैंने पूरी बात बताई थी उसमें, आप खुद देख लो षड्यंत्रकारी कौन है। मेरी तो यह है जी, तो भाई सीधी बात है जी हमारी तो। आता ही बेटे मेरी भी सुन ले थोड़ी सी, हाथ जोड़ कर कहूँ मैं, बड़ा सियान होया इस नगरी का, इस नवे सरपंच का, हमारा साथ कौन दे रहा, नवे सरपंची में ते एक लानेदार, उसका परमात्मा मैंने कहूँ जुग जुग में भलाई हो। मेरी कन्याकुमारी, मेरी 20 साल की बच्ची, मेरी पोती सड़क पर पड़ी, मेरे बच्चे सड़क पर पड़े, जो मेरी बच्ची का ऊंच नीचेगी, इस नगरी पर शराप गिरी हो, ए परमात्मा मैंने कहूँ इस नगरी का नाश हुई हो, जिसने मेरी जीवन जागती, मेरी बेटी का कोफ नहीं लिया किसी ने भी, बच्चे तो मेरे कहीं हो दिहाड़ी करके खा लेंदे, मेरी कन्या कहाँ खाएगी, मेरी कन्याकुमारी कहाँ जाएगी, मेरी बेटी आँख नहीं ठाण जान दी, मेरी बेटी आई लाइट कर रही थी लाडवा, और क्या आज मेरी बच्ची सड़क पर पड़ी, आज मेरी बेटी आई, आज मेरी बेटी पुल तला पड़ी, ए नगरी। पता लग रहा है इस बात का, क्यों ना तो रामेश्वर ने रुपया लिया उस पे थे। किसी ने भी मुँह नहीं मोड़ा, मेरा सबूत गाँव में काम कराया, दिहाड़ी भी करी, बाथरूम भी बन जाए, पानी भी भरया और अपने बच्चे पढ़े, और आज मैंने ये गो काटने लग रहा है, काट दो मिल कर खाया, बोला 40 साल तेल काल पाया जिम्मेदारों को, बोला गुलामी करी लगी, हाथ पसार करके आगे नहीं बैठा, रोटी खा लूँ तो बैठ गया, फिर गाली खानी पड़ रही, फिर गाड़ी खानी पड़ रही, बोला फिर मैं उजड़ने लग रहा, मेरे बच्चे में कहाँ जाऊँगा, ऊपर से चला गया, कहाँ डॉक्टरों को करूँगा, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। जो गाँव माड़ा सो गाँव नहीं हो सो मानदा मतलब नहीं मानता ना, हाँ चल उसका तो जो मर्जी था, जो था खत्म हो गया काम, और रख लो, जो गाँव वाले सोचा कुछ ना कुछ। बिल्कुल जी हो सका जी, बिल्कुल हो सका, मतलब कहने का हमारे गाँव में ना तो पार्टी और ना पार्टा है, खामा खा के लोग हैं, कुछ 5-4 तत्व है, कुछ नहीं कुछ कह दें यार फिर मुकर जा, बस वो काम है, और ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मतलब सारा गाँव बटल होगा, अगर यूँ काम भी करेंगे ना, अगर 5-4 कनाल का छेड़ेंगे उसमें भी टांगड़ा देगा कोई नहीं कोई, ऐसा कौन हमारा, और टांग उनकी ऐसी है भी थोड़ी देर ही हटा, मतलब वही बीर वाली लड़ाई है, न्यू कर दिया रवा कर दिया रे, कुछ नहीं है, सामने आंदे नहीं पीछे हाँ, बिल्कुल यो है और कुछ नहीं है।
ये बाप ने यहाँ मोची जी बैठे सारी बात सुन ली कि उन्हें जो भी करे षड्यंत्र के तहत करे। पूरे गांव ने इस बात का पता है कि भाई इन्होंने कोई रुपया नहीं लिया रामेश्वर ने उस पे थे, रुपया तो ना मेरा लिया है, मेरा सिर्फ पार्टनर था वो। उसके बाद उसकी इस बात की भी रिकॉर्डिंग है, जो 2 पंचायत वहाँ गई ना, ये आप उसकी रिकॉर्डिंग भी है, वो खुद मान दे। अगर मान ले आदमी ब्याज मुकर जाना भाई इस बात पे वो मना कर रहा है कि मैंने पैसे नहीं दिए रामेश्वर थे, अगर कहने लगा मैंने दे रखे याद बात कहा आज भी, वो उसकी रिकॉर्डिंग है जी, जिसमें वो खुद कह रहा है कि भाई रामेश्वर गेल तो मेरे को लेने देने नहीं, लेने देने तो मदन के साथ था मेरा। तब भी मान ले जो पंचायत है वो कुछ नहीं कह रही उससे, भाई ये तो कहना चाहिए भाई जी तेरा लेने देने इसके साथ है, हमारे को गुमराह कैसे कर दिया गया। मेन पॉइंट तो सरपंच है काम का। जनरल पंचायत बैठा लो एक, जनरल पंचायत बढ़ा का जो भी लेना सकता उसके लो पूरी पंचायत हो, गांव के बड़े बड़े यो काम होना चाहिए जी, वो होगा जी। सरपंच तो बहुत ही छोटी पावर है, मतलब उसके गेलो तो है, पब्लिक था उसके गेलो, पब्लिक तो उसके साथ में हुई तो कह रहा है गौराम के गाड़ी कुछ नहीं है, गौराम कुछ भी कर सका, पड़ता दिल तो नहीं कोई था, चक्कर वो आना उसमें टांग कंचा तो खंची करा कुछ आदमी भगवान पे भी खुश नहीं है सब, तो भगवान पे भी नाराज हैं। अभी करो अच्छा काम करो, अच्छी बात है। आज मेरे परिवार के सामने मरने का सिवाय कोई रास्ता नहीं है जी हमारे पास। दुख तो दुखी हो, जहाँ छोटा चाहे बड़ा, सांप तो सांप ही हो, जहाँ छोटा चाहे बड़ा। सरेआम चौक को फांसी खा लूंगा, मेरी गलती तो काट दो कम से कम, 4 आदमी सुन का, और सुन भी ली उसकी भी सुन ली, मेरी भी सुन ली। नाश तो ना मेरा करया, मेरे ठेकेदारों को बिना मेरे नोटिस के, बिना मेरी जानकारी के 3.5 लाख रुपए दे दिए उन्होंने, 4 ठेकेदारों को मेरे। वहीं दोबारा मेरे पे एक डंडा लेकर नहीं, मैंने उन लोगों को पता भी कितने औकात के आदमी है, कितने पैसों में चल सका, मेरे पे चल रहे थे ऑलरेडी जी ना। मैं 10 साल से जानूँ था, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, मैं सब मेरे खाते में डाल दिया, उसने मेरे पैसे मेरे पे डाल कर खड़े गया। चलो सिर्फ ये मैटर 3 महीने का है कुल, सबसे बड़ी बात तो है 3 महीने में सब कुछ होया इनका, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या तो पूंजी खा गए, क्या तो उसने देख लिया, क्या कर लिया बस, हमने तो चाह नहीं पाया कुछ। बाकी 17-18 साल मंडी में रहा, वो मेरे साथ 3.5-4 महीने रहा, 3.5-4 साल में उन्होंने बेईमान भी बना दिया, बेकारा सारा कुछ सिद्ध कर दिया उस आदमी ने। दूसरा बात ये बंदे को नहीं देखा, इसने पल्लेदारी भी करी, वहाँ लकड़ी उतारी, मुनीमपना करया, जब जाकर उस मंजिल पर पहुंचा, और वो 3 महीने के अंदर इनका सारा का सारा खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप ना भाई सभी ना देखो गाँव वालों से हम तो यही बात कहेंगे कि कुछ ना कुछ यही सिस्टम बनाओ कि इनका घर बसा रह जा। चलिए तो क्यों हो गया, जमीन उन्हें राख ली जिस तरह कर का, बाकी थोड़ी बहुत ही जमीन मिल जाए जिस दिन का घर बस जा और यहीं यहाँ बसे रह जा। तो ठीक है भाई, सारे ने राम राम भाई, वीडियो ना शेयर कर दियो। बस गाँव वालों थे, सरपंच थे, मेंबरों थे और बड़े बड़े आदमियों थे, गाँव वालों थे यही अपील करेंगे कि भाई इनका घर बस जो और बढ़िया काम हो जो। तो ठीक है जी, सारे ने राम राम। ये तो कहीं